इस वक्त सबसे ज्यादा चिंता जम्मू कश्मीर को लेकर हो रही है, जहां लगातार बारिश से हालात बिगड़े हुए हैं। कठुआ, सांबा, डोडा, जम्मू, रामबन, इससे लेकर किश्तवाड़ तक भारी बरसात हो रही है। डोडा में फ्लैश फ्लड्स की वजह से आज 4 लोगों की मौत हो गई। 2 लोगों की मौत घर गिरने से हुई है। 2 की मौत लगातार बारिश के कारण आई बाढ़ में हुई। राहत बचाव का काम जारी है। जम्मू कश्मीर में 3 दिन से रुक रुक कर भारी बरसात चल रही है। जम्मू कश्मीर पर आफत के पहाड़ कैसे टूट रहे हैं। यह हादसा उधमपुर में हाईवे के किनारे एक पेट्रोल पंप के पास हुआ, जब पहले पेट्रोल पंप के पास की इमारत मलबे के दबाव से ढही और उसके तले पेट्रोल पंप का हिस्सा आ गया। फिर दूसरी तस्वीर में दिखता है कि पंप के पीछे पहाड़ी पर बनाए गए गार्ड वॉल का बाकी हिस्सा भी पेट्रोल पंप के स्ट्रक्चर पर गिरा और पूरा ढांचा तबाह हो गया। हादसे के बाद उस पेट्रोल पंप की हालत ये थी कि पूरा पंप मलबे के नीचे दब गया था। गनीमत यही थी कि भारत पेट्रोलियम के इस पेट्रोल पंप के साथ इंडियन ऑयल का पंप सलामत बच गया था। इस समय हम जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़े हैं और मेरे पीछे देखा जा सकता है कि ये पेट्रोल पंप जो है ऊपर से पहाड़ी आने की वजह से ये पेट्रोल पंप जो है ये क्षतिग्रस्त हो गया है। इसी तरह जगह जगह राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपर से स्लाइड्स आई हुई हैं, लेकिन गनीमत ये है कि जिला प्रशासन द्वारा जगह जगह मशीनरी डिप्यूट की गई है। अभी नुकसान का आकलन करना बहुत मुश्किल है। जब ये बारिशें रुकती हैं तो उसके बाद ही ये नुकसान जो है उसका आकलन किया जा सकेगा। जम्मू में लगातार बारिश के कारण मनी मोड़, करोल, मेहर, किश्तवाड़ी, पाथेर के पास कई जगहों पर पहाड़ी से पत्थर गिरने के कारण नेशनल हाईवे 44 पर आवाजाही खतरनाक हो गई है। जम्मू में सिर्फ पहाड़ ही नहीं दस्तक रहे, बल्कि बादल फटने से नाले में आए उफान ने भी सड़कों को बड़ी क्षति पहुंचाई है। किश्तवाड़ के ऊंचाई वाले इलाकों में बादल फटने से पैडर का त्रात नाला उफान पर दिखा, तो भदरवाह के नीरू नाले में भी अचानक जबरदस्त प्रवाह बढ़ गया। जम्मू के तवी नदी में लगातार बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों को नदी किनारे के इलाकों से सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। जम्मू में लगातार बारिश के कारण रिहायशी इलाकों में जनजीवन भी अस्त व्यस्त हो गया है। बारिश के कारण लगातार दूसरे दिन स्कूलों को बंद रखना पड़ा। उधर डोडा जिले के गुंडो शुक्रा इलाके में बारिश के बाद कई मकानों में दरार आने के बाद प्रशासन ने लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर रखा है। जम्मू के अलावा ऊपर लेह लद्दाख में तो हालात और भी खतरनाक है। ये तस्वीरें लद्दाख के द्रास इलाके में हुए हादसे की हैं, जहां एक कार अचानक सड़क से फिसलकर पास के नाले में जा गिरी। इसके पीछे केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का काफिला था, लिहाजा फौरन कार में सवार दोनों युवकों को निकाला गया। लद्दाख के इलाके में तो हालात ये हैं कि एक तरफ बारिश से हालात बिगड़े हैं, दूसरी तरफ सीजन में बर्फबारी भी शुरू हो गई। लद्दाख के पंजिला टॉप और जांस्कर से लेकर खारदुंगला दर्रे तक ये जबरदस्त बर्फबारी नजर आ रही है। चंद घंटों के अंदर यहां करीब 3 इंच से ज्यादा की बर्फबारी साफ तौर पर नजर आ रही है। मुसीबत की बात यह है कि आने वाले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर से लेकर लद्दाख तक के इलाकों में बारिश की भी चेतावनी जारी की गई है। आज तक ब्यूरो। अब आपको लिए चलते हैं जम्मू के तवी नदी के किनारे, क्योंकि तवी की उफान ने अब किनारे पर बने रिहायशी इलाकों में घुसपैठ शुरू कर दी है। हमारे संवाददाता सुनील जी भट्ट वहां पर मौजूद रहे, वहां पर जो तस्वीरें कैद की हैं वो रिपोर्ट देखिए।
जम्मू कश्मीर में लगातार पिछले 24 घंटे से काफ़ी वर्षा हो रही है और इसके कारण जम्मू कश्मीर की नदियों का जो जल स्तर है वो काफ़ी बढ़ चुका है। इस समय हम मौजूद हैं जम्मू के तवी नदी के तट पर और यहाँ मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि तवी नदी जो है इस समय उफान पर है। तवी नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है और जो निचले इलाके हैं वहाँ पर बाढ़ का पानी आ गया है। इसीलिए प्रशासन जो है लगातार स्थिति पर नज़र बनाए हुए है और साथ ही में लोगों को ये सख्त हिदायत दी गई है कि नदी नालों से दूर रहे। तो अगर हम यहाँ बात करें जम्मू शहर की तो पिछले 24 घंटे से लगातार यहाँ बारिश हो रही है। इसके कारण लोग जो है त्राही त्राही कर रहे हैं क्योंकि निचले इलाकों में काफ़ी पानी आया है और जो बाढ़ का पानी है वो रिहायशी इलाकों में भी पहुँच चुका है। और प्रशासन ने लोगों से जैसे कि मैंने कहा कि अपील की है कि नदी नालों से दूर रहे क्योंकि जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है और नदी नालों के आसपास जाना खतरे से खाली नहीं है। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर के बाकी भागों की भी तो कठुआ में भी जो नदियां हैं चाहे उज नदी हो वो भी उस समय जो है उफान पर हैं और साथ ही में यहाँ जम्मू संभाग के जो बाकी नदियां भी हैं उनका भी जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। वहीं जो जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग है उसको बंद कर दिया गया है क्योंकि रामबन जिले में कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ है, बड़े पत्थर गिराए हैं राजमार्ग पर, इसलिए जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग को फिलहाल बंद कर दिया गया है। वहीं अगर हम चिनाब नदी की बात करें, चंद्रभागा नदी की बात करें तो अखनूर में भी जो चंद्रभागा नदी है उसका जल स्तर काफ़ी बढ़ चुका है। डोडा किश्तवाड़ जिलों में भी जल स्तर जो है नदियों का काफ़ी बढ़ चुका है और साथ ही में जो राजमार्ग हैं, जो सड़कें हैं वहाँ पर पत्थर गिराए हैं, भूस्खलन हुआ है। इसीलिए प्रशासन ने लोगों से ये अपील की है कि अगर वो पहाड़ी इलाकों की तरफ जा रहे हैं तो पहले वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से जो अपडेट्स आ रहे हैं उनको चेक करें और उसी के बाद वो अपना जो है ट्रैवल प्लान करें। लेकिन फिलहाल यहाँ पर अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में जो है मॉनसून जो है अपना प्रचंड रूप दिखा रहा है और यहाँ बाढ़ की स्थिति जो है कई इलाकों में उत्पन्न हो गई है। अगस्त खत्म हो रहा है लेकिन आफत नहीं। पहाड़ से लेकर मैदान तक इस बारिश ने इतनी आफत की है कि हिमाचल प्रदेश के मंडी से लेकर कुल्लू तक खतरा बना हुआ है। कुल्लू में रामशिला के पास एक मकान ब्यास की जद में आ गया, इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। देखते ही देखते पूरा मकान नदी में गिर गया। ऐसी घटनाओं के बाद जिला प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है। गंभीर हालत को देखते हुए लोगों को मौसम विभाग ने आगाह किया है। कुल्लू घाटी में लगातार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। नुकसान के कई मामले सामने आ रहे हैं। हिमाचल के मनाली में बारिश के बाद की तबाही की एक तस्वीर आपके सामने। यह होटल शेर पंजाब है, जिस शेर का सिर्फ पंजा ही पंजा बच गया। पीछे से पूरी इमारत ब्यास नदी का हाहाकारी सैलाब अपने साथ बहा ले गया। ये मनाली के पाहंग इलाके की तस्वीर है, जहां पहाड़ से जब ब्यास की विनाशकारी धारा उतरी तो एक होटल नहीं बल्कि उसके किनारे की सारी इमारतों को बहाती चली गई। नदी किनारे फैले इन मलबों की तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि जब यहाँ वो प्रचंड प्रवाह आया होगा तो क्या विनाश मचाया होगा। मनाली की ये तबाही की तस्वीरें आगे तक भी दिखती हैं, जब मनाली से ले जाने वाले हाईवे का बड़ा हिस्सा लाइव कैमरे के सामने धंसता दिखा। समाहड़ इलाके में मनाली ले हाईवे एक जगह नहीं कई जगहों पर बर्बाद हो गया है और फिलहाल इस रास्ते से आवाजाही मुश्किल हो गई है। नेशनल हाईवे नंबर 3 बिंदु ठाक इलाके में भी नदी की भेंट चढ़ गया, जिससे इस हाईवे पर आवाजाही बंद है। ब्यास के उफान ने मनाली में क्या कहर बरपाया, उसकी एक और बानगी इस फिश फार्म में दिखती है। ये पतली कोहल इलाके की तस्वीर है। ब्यास में आए उफान ने इस जगह पर बने फिश फार्म, ब्लॉक फैक्ट्री और भी कई निर्माणों को तहस नहस कर दिया। फिलहाल अभी मनाली के साथ लगते पतलकुल इलाके में हूँ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह से भारी बारिश के बाद उफान पे आई ब्यास नदी ने किस तरह तबाही मचाई है। ये पतलकुल इलाका है। आप ये सामने जो है
आरसीसी की दीवार थी, जिसे तोड़ते हुए ब्यास नदी का पानी यहाँ अंदर आया और यहाँ पे एक फिश फार्म और साथ में एक ब्लॉक फैक्ट्री थी। अब उसे खासा नुकसान पहुंचा है। हालांकि कुछ तस्वीरें आपको सामने दिखाना चाहूंगा कि सामने जो मकान है वो भी अब इसमें पानी में डूब चुके हैं। हालांकि अब इसके बाद जो है इसके साथ लगती रिहाइश और साथ लगती दुकानों को काफी खतरा पैदा हो गया, क्योंकि लगातार जो है बारिश अभी भी जारी है। रहने वाली यही है, तो ये पूरा जी फिश फार्म पूरा ये जो ब्लॉक सारा डूब गया सर। रात को यहाँ पर बहुत बुरा हाल हो गए थे, छोटे छोटे बच्चे के साथ हमारा तो भगदड़ी मचा था सर रात को यहाँ से। फिलहाल व्यास की धारा की विनाश लीला थोड़ी कम दिख रही है, लेकिन मकानों में पानी अब भी भरा है। इस इलाके में रहने वाले लोगों ने किसी तरह अपनी जान तो बचा ली, लेकिन अब जीना मुहाल है। आफत की बात तो यह है कि हिमाचल की कुल्लू मनाली में बारिश के बाद व्यास जो तबाही मचा रही है वो 2023 की याद दिला रही है। हालांकि प्रशासन की ओर से व्यास की चपेट में आने वाले मकानों, दुकानें और अन्य इमारतों को वक्त रहते खाली करा लिया जा रहा है, जिससे जनहानि का खतरा चला है, लेकिन इमारतों और सड़कों का बड़ा नुकसान हुआ है। आज तक ब्यूरो। अब बात राजस्थान में आए सैलाब की। राजस्थान में भारी बरसात हो रही है। आज और कल दोनों दिन वहां बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट है। कई जिलों के स्कूल बंद हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक राजस्थान के कई जिलों में भारी बरसात जारी रह सकती है। इस तरह खतरा टला नहीं है। सबसे ज्यादा तबाही पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर में देखने को मिल रही है। नियाग्रा फॉल्स दुनिया के सबसे प्रसिद्ध दर्शनीय स्थल में से एक, जिसे देखने के लिए दुनिया भर से सैलानी पहुंचते हैं। आज आपको नियाग्रा फॉल्स को पहले दिखाने की वजह यह तस्वीर है, जो पूर्वी राजस्थान में बारिश के बाद बने झरने की, जो भले ही नियाग्रा फॉल्स की याद दिलाए, लेकिन इसने यहां रहने वाले लोगों को डरा दिया। पहले कभी ऐसी बारिश, इस तरह की बाढ़ देखी? ये बरसात देख रहे हैं, ये बाढ़ देख रहे हैं, जो पहली बार ही देख रहे हैं। इससे पहले कोई भी ऐसा देखा नहीं कभी। 50-60 साल के जो बुजुर्ग आदमी वो ऐसे कह रहे हैं कि हमने कभी हमारे जीवन में ऐसा देखा ही नहीं, ये पहली बार देख रहे हैं हम भी। इस तरह जो कभी नहीं हुआ वो राजस्थान में हो रहा है, और यही बात सबसे ज्यादा डराती है, क्योंकि जिस तरह से बारिश के बाद करीब 20-30 फीट की ऊंचाई से गिरता झरना अपने साथ किनारे की मिट्टी और पेड़ पौधे बहाता ले गया, उस जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये भी कभी ऐसा हुआ था क्या? सर हमारी लाइफ में देख के तो किसी को लगेगा ही नहीं कि यहाँ नदी वदी हुआ करती। हमारी लाइफ में पहली बार देखा है सर हमने, तो बड़े बूढ़े ने भी नहीं देखा सर ये तो। सवाल है कि राजस्थान में खेतों का खाई बनना क्या किसी बड़ी चेतावनी का संकेत? सैलाब में जमीन के इस तरह से कटान को क्यों हल्के में नहीं लिया जा सकता है? तो एक एक करके हर मिनट ये अमरूदों के बगीचे जो है इस तरह यहीं से कटाव शुरू हुआ था, और पीछे जो पानी है जो आगे सवाई माधोपुर और दूसरे इलाकों से आ रहा था, इन खेतों के जरिए उसने अपनी दिशा बनाई, यहाँ से कटाव शुरू हुआ और ठीक यहाँ से एक नदी की धारा बनती चली गई। और एक एक करके हमने देखा कि कैसे हर मिनट एक एक पेड़, ये जो अमरूदों के बाग हैं, वो इसका शिकार होते चले गए, मिट्टी का कटाव होता चला गया, और भूमि के कटाव के चलते कई एकड़, कई बीघा जमीनें जो हैं वो इस जलधारा का शिकार हो गई। और इसी के चलते किसानों को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है, और ऊपर से खतरा है कि अगर ये धारा ऐसी ही चलती रही, बारिश फिर तेज हुई, तो इस गांव में कई ऐसे मकान हैं जो बह जाएंगे।